शुभकामनाएं। जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो मुख्य मुद्दा है प्रदेश में अभी जिस तरीके से करनाल के अंदर आपने देखा होगा लाठीचार्ज का सारा मामला आया, उसमें मैं कुछ बातें आपके बीच में शुरुआती तौर पे मैं रख लेता हूँ। उसके बाद जो प्रश्न हैं हम सब उसके, कोई और भी प्रश्न है आपके, क्योंकि आज मुख्यमंत्री जी 2500 दिनों के तो कॉन्फ्रेंस भी शायद कर रहे हैं कि उपलब्धियां सरकार की, हो सकता है ऐसे कोई विषय हो जिनके बारे में आपके प्रश्न हो। मगर पहले जो आज का जो हमारा मुख्य मुद्दा, सबसे पहले तो जो ये करनाल के अंदर हुआ है, जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ और ख़ास तौर पे टोल पे शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए धरना स्थल पे किसानों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, और जो स्पष्ट रूप से अधिकारियों की कई वीडियो वायरल हुई, आप लोगों ने देखा, उससे हम उस सारे बात को देखते हुए हमारा जो बार बार हम कहते थे आप लोग के बीच में कि ये सरकार बार बार किसानों को उकसाने का काम करती है, उनको जो शांति से बैठे हैं तो उनको बार बार इस प्रकार से छेड़ा जाता है, उनको उकसाया जाता है, जिससे सरकार की क्या नीयत है इस पे प्रश्न चिन्ह लगते हैं। उसी संदर्भ में सरकार का वो जो रूप था वो बेनकाब हुआ, वो चेहरा दोबारा से सामने आया है। और ये जो सरकार है, बाकी सारी बातें आपके सामने हैं, उनके आंदोलन है, ये जो उकसाने वाली बात जो है, जितनी कड़ी भाषा एक एसडीएम अधिकारी ने वहाँ बोली है, जब तक कहीं ना कहीं सरकारी शय ना हो तो हम आपसे सवाल पूछते क्या वो संभव है? कोई सरकारी संरक्षण, कोई सरकारी शय, सरकारी दिशा निर्देश ना हो तो क्या वो संभव है? तो हमारी मांग है, पहले हम अपनी मांग रखें कि इस पे क्या मांग है। सबसे पहले तो तुरंत इस केवल प्रकरण पे, बाकी आंदोलन को लेकर क्या मांगे हैं, आंदोलन में जिन लोगों की, किसान परिवारों की में से जो किसानों की जाने गई, उनको लेकर क्या मांगे, उनका आपको पता है, हम रिपीट भी कर देंगे बाद में। मगर इस मामले में सबसे पहले तो इसकी जो है, जो जिस अधिकारी का स्पष्ट रूप से एक वीडियो सामने आया है, उसमें तो कुछ बचता नहीं उस वीडियो को देखने के बाद, तो उन पर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, उनको सस्पेंड किया जाना चाहिए और जुडिशियल प्रोब होनी चाहिए इस पूरे मामले की, ताकि ये स्पष्ट रूप से सामने आ सके जो हम बार बार कहते हैं कि सरकार शांति से बैठे किसानों को उकसाने का काम करे। दूसरी बात तो ये तो हमारी दो मांगे हैं कि जुडिशियल प्रोब हो और उस अधिकारी को तुरंत रूप से सस्पेंड किया जाए। यदि सरकार तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो और भी उस बात को जो हमने जो कही है, उस बात को और भी प्रमाणित वो बात होती है कि ये सरकारी शय पे अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती उन अधिकारी के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं सरकारी शय, सरकारी संरक्षण, कोई ना कोई ऐसा दिशा निर्देश सरकार की तरफ से था, ये बात और भी ज़्यादा प्रमाणित होती है। तो ये तो हमारी मांग हो गई। इसके साथ साथ जहाँ तक किसानों की बात है, हम किसानों की और जो इस बात के लिए प्रशंसा करते हैं कि इस प्रकार से उकसाने के बावजूद, इस प्रकार से पुलिस बल के प्रयोग के बावजूद किसान पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से इस आंदोलन में शामिल रहे, और यही लोकतंत्र के अंदर कोई भी आंदोलन की सफलता का मूल कारण
शांति और अहिंसा के पथ पे कोई आंदोलन रहता है तो उसकी ताकत बनती है, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और ये हम किसानों की प्रशंसा इस मामले में भी करते हैं कि इतना बड़ा उकसाने जैसी कार्रवाई हुई उन पे, बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ, वो उसके बाद भी शांति, किसानों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को शांति के रास्ते पे रखा, और साथ ही उनकी प्रशंसा भी करते हैं। और ये हमें विश्वास है कि शांति के रास्ते पे ही ये आंदोलन रहेगा, और हम अपील भी करते हैं कि किसान इसी रास्ते पे रहें, इसी रास्ते से किसान की आवाज़ की ताकत बढ़ेगी। इसके साथ अधिकारियों के लिए भी हम एक बात कहना चाहते हैं। जो अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र मान रहे हैं, क्योंकि जो कहा गया वो ना तो संवैधानिक था, ना लोकतंत्र की मर्यादा के दायरे में था, हर तरह की सीमाओं को लांघने का काम किया गया। किसी को अधिकार नहीं है ये आदेश देने का, और ख़ास तौर पे जो एसडीएम थे उन्होंने कहा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के रूप में उन्होंने ये कहा, अगर आप प्रशासनिक नियमों को समझें और उनको पढ़ें, उनका अध्ययन करें, तो स्पष्ट रूप से एक बात सामने आती है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट की क्यों आवश्यकता होती है। इसलिए आवश्यकता होती है कि जो वर्दी में हैं वे संयम रखें, क्योंकि वर्दी में अधिकार है बल प्रयोग करने का। इसीलिए ड्यूटी मजिस्ट्रेट कहीं भी किसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में ड्यूटी मजिस्ट्रेट की एक जो है प्रशासनिक जिम्मेदारी तय की जाती है। यहाँ उल्ट हो रहा है। यहाँ वो कह रहे हैं कि भाई कोई बिना सर फुटे ना आए, आप लाठी का प्रयोग करें, आप बल का प्रयोग करोगे कि नहीं करोगे? यस सर। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हम उस बात में डिटेल में नहीं जाना चाहते, मगर कहने का मतलब ये है कि अधिकारी लोकतंत्र की गरिमा समझें, संविधान में की सीमाएं समझें। संविधान में लोकतंत्र में हर व्यक्ति को कुछ जो सरकारी अमले में शामिल है कुछ अधिकार दिए, मगर उनकी जिम्मेदारी भी साथ में तय की गई है। और ये समझे अधिकारी कि लोकतंत्र की प्रक्रिया बदलाव की प्रक्रिया होती है। सरकारें बदलती हैं, सरकारें आती जाती हैं, और यदि कोई सरकार कोई अधिकारी लोकतंत्र को लठतंत्र समझने की गलती करता है और अपनी सीमाओं को लांघने का काम करता है, तो आने वाले समय में सरकार बदलने के साथ उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। ये भी अधिकारियों को समझना चाहिए। इसके साथ साथ सरकार की तरफ से इतना बड़ा मामला हो गया, मुख्यमंत्री जी की कोई स्टेटमेंट नहीं है कि उनका कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री जी कोई स्टेटमेंट आई नहीं, केवल एक उप मुख्यमंत्री जी का बयान आया है। लेकिन उप मुख्यमंत्री जी का बयान कि अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी एक तरीके से कबूलनामा भी है, यानी कि कार्रवाई की जाएगी तो यानी कि वहाँ पे जो हुआ वो अनुचित है। लेकिन उनकी बात को हरियाणा सीरियसली नहीं लेता। इसमें सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। उप मुख्यमंत्री जी की बात को, क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं क्या करते हैं, किस वायदे से वोट लेते हैं, उसके बाद किसको समर्थन करते हैं, और उनकी जो स्वयं उनकी माता जी हैं वो कह रहे हैं वहाँ किसान ही नहीं थे, तो उनकी बात को तो हरियाणा सीरियसली लेता नहीं है, तो उनकी बात को हम भी क्यों सीरियसली लें। लेकिन सरकार इस बात में क्या जो है तुरंत स्पष्ट करे कि भाई वहाँ पे जो हमने दो मांगे रखी है जुडिशियल प्रोब की और उस अधिकारी पे तुरंत कार्रवाई की, उस पर सरकार का क्या रुख है।
और इसके बाद एक अंतिम बात रख के फिर आप लोग अपना बाकी जो विषय हैं उन पर प्रश्न पूछ सकते हैं। इसी का बैकड्रॉप एक और है, आपको पता है इसका बैकड्रॉप है, पिछले 10 महीने से आंदोलन चल रहा है शांति के रास्ते पे। 10 महीने से इतना लंबा आंदोलन, इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें लाखों देश के किसान और मजदूरों ने अपना योगदान दिया हो, आज भी हजारों की संख्या में बैठे हो अलग अलग टोल्स पे, अलग अलग धरना स्थलों पे। आज़ादी, देश की आज़ादी के बाद इतना विस्तार पूर्वक आंदोलन शायद कोई दूसरा ना हुआ हो। 500 के लगभग जाने इन धरना स्थलों पे जा चुकी हैं, जो शव इन धरना स्थलों से अपने अपने गांव में, आपको याद होगा एक हफ्ते पहले धामड़ गांव में भी जो है, 10 दिन पहले, जिसमें जो है जय भगवान हुड्डा जी धामड़ गांव के, उनका भी देहांत टिकरी बॉर्डर पे हुआ। तो एक एक ये शव वापस आ रहे। अगर कोई छोटा मोटा भी धरना प्रदर्शन हो, किसी को छोटी मोटी भी चोट लग जाए, तो एक सहानुभूति होती है, एक संवेदना होती है, पूरा सिस्टम हिलता है। अपने हल्के में भी कोई अगर सुख दुख में, कोई एक्सीडेंट में, कोई नेचुरल डेथ भी हो जाए, तो सांसद, विधायक, जनप्रतिनिधि जाते हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 500 शव वापस आ गए, मगर किसी एक जगह भाजपा के किसी एक सांसद या विधायक ने संसद या विधानसभा में शोक प्रकट करने की बात तो दूर की बात है, सरकार द्वारा किसी एक जगह जाकर उनके आंसू पोंछने का भी काम नहीं किया। तो क्या ये देशवासी नहीं थे? इसका बैकड्रॉप मैं आपको समझाने की कोशिश की। बैकड्रॉप ये है। दूसरा, इसके बाद उन किसानों की पीड़ा को लेकर हम लोग जब संसद में और विधानसभा में गए, तो संसद का सत्र भी अभी एक हफ्ते पहले खत्म हुआ है, उसकी भी मैं जानकारी आपको मैं देना चाहता हूं प्रदेश के एक विपक्ष के सांसद के रूप में। संसद में हमने आग्रह किया सरकार से कि हम 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं। 3 मुद्दे रखे। एक, अर्थव्यवस्था, महंगाई और बेरोजगारी। दूसरा, किसान आंदोलन, क्योंकि इन 3 मुद्दों पर पूरे विपक्ष की एक सहमति बनी सभी पार्टियों की। दूसरा, किसान आंदोलन और किसानों की मांगे। और तीसरा, जासूसी कांड, पेगासस। सरकार की तरफ से जवाब आया कि इन 3 मुद्दों पे आप चर्चा नहीं होगी, आप चौथा बताएं। अगर महंगाई, बेरोजगारी, किसान आंदोलन, जासूसी कांड पे चर्चा नहीं होगी, तो क्या हम वहाँ पे मौसम पे चर्चा करते? आप बताइए। आप स्वयं जो है बुद्धिजीवी हैं, आप समाज को दिशा देते हैं। इन विषयों को हम लेके संसद में गए और भारत देश के किसान और मजदूर की पीड़ा को भारत की संसद में नहीं हम उठाएंगे, तो हम क्या रशिया की संसद में उठाएं? कहाँ लेके जाएं? और इसी प्रकार से विधानसभा में आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी उस पर किसानों के मुद्दे पे इन्होंने नोटिस दिया। संसद में मेरी जिम्मेदारी लगी, पूरे विपक्ष की तरफ से मैंने नोटिस दिया। नोटिस खारिज करना एक बात है, दोनों जगह एक बात आई कि जब किसान शब्द का प्रयोग किया गया तो वहाँ भी माइक स्विच ऑफ कर दिया गया। जैसे किसान आंदोलन, किसान की बात हमने रखने की कोशिश करी, यहाँ तक कि मैंने कहा कि जी मेरे को जो किसानों की जाने गई हैं कुछ उनके नाम लेने दीजिए, तो वो तब भी माइक स्विच ऑफ कर दिया। तो ऐसे ही जब विधानसभा में जो कार्रवाई आपने भी लाइव देखी, जब किसान आंदोलन पे बात करने की बात आई तो उनका माइक स्विच ऑफ कर दिया गया। क्या किसान शब्द असंसदीय हो गया है इस देश में? ये सवाल हम सरकार से पूछते हैं। मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान जी का, आदरणीय आनंद सिंह डांगी जी का, हमारे विधायक आदरणीय भारत भूषण बत्रा जी का, आदरणीय हमारी बहन शकुंतला खट्टक जी का, आदरणीय शाहजाल बत्रा जी का, आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी का, आदरणीय संत कुमार जी का, हमारे सम्मानित भाई बलराम दांगी जी का, और हमारे आदरणीय कुलदीप नंबरदार जी का, कि आज हमारे सब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपके सामने आए। तो ये हमारा मुख्य मुद्दा। हाँ, आदरणीय चक्रवर्ती शर्मा जी का हम धन्यवाद करते हैं कि आज जो है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। मैं आग्रह करूँगा कि भाई कोई बात इसमें
डॉक्टर साहब से मैं एग्री करूँगा, वो भी अपनी बात जोड़ेंगे। बाकी विषय आप क्वेश्चंस में ले लें। ये हमारी ऐसे हालात बता रहे हैं आप संसद एक बार ये डॉक्टर साहब अपनी बात करें, फिर क्वेश्चन शुरू कर लेते हैं। जैसे आज आप लोगों को तकलीफ दी, आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार ये ऑन करना पड़ेगा शायद। और अच्छा, ये माइक ऑन। आज त्यौहार का दिन है, जन्माष्टमी में आपको बहुत बस नहीं बोलिए। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो बिंदु है वो है 28 तारीख को शांति प्रिय लोगों पर, किसानों पर, निहत्थे किसानों के ऊपर जिस ढंग से जो लाठीचार्ज हुआ, जो इतनी लाठियां बरसाई गई कि बहुत लोगों के सिरों से उनके खून की जो है वो धार निकली। एक तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि एक एक लाठी जो किसान की सिर में लगी है, किसान के शरीर पर लगी है, वो इस सरकार की जो है ताबूत में एक कील साबित होगी। आज मैं आपके माध्यम से एक तो ये कहना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि उसी दिन प्रधानमंत्री जी जो है तो जलियांवाला बाग का रिनोवेशन का जो है इनागुरेशन कर रहे थे या उद्घाटन कर रहे थे, और उसी समय हरियाणा सरकार का एक जो अफसर है उसकी जो भाषा सुनी और जनरल डायर की कि जलियांवाला बाग की बात जो है वो उधर जो है रिपीट हो रही थी कि एक अफसर के माध्यम से जो बातें कही गई, ये लोकतंत्र की भाषा नहीं है। ये भाषा सिर फोड़ दूंगा, तेरा मैं हाथ तोड़ दूंगा, पैर, ये शरीफ आदमी की या अफसर की भाषा नहीं है। ये एक गुंडागर्दी की भाषा है। वो किससे आई है? गुंडा आदमी ये कह सकता है सिर फोड़ दूंगा, फलाना फोड़ दो, धकड़ा कर दो, ये कर दो, वो कर दो। एक मेरा कहने का, तो मेरा मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पे जैसे MP साहब ने कहा कि भाई इशारा करती है ये बात कि भाई ऊपर से कोई सह हो, ऊपर से सह नहीं, क्लियर कट आदेश मैं कहता हूँ ऊपर से थे, और मुख्यमंत्री को इस बात की माफ़ी मांगनी चाहिए, और ऐसा अफसर 1 मिनट भी जो है वो नौकरी में नहीं रहना चाहिए। या तो ये एक्शन लेंगे, नहीं तो लोकतंत्र में सरकार बदलती है, सरकार आएगी, और मैं आपके माध्यम से अगर ये अफसर रिटायरमेंट ले गया या कब्र में भी चला गया तो कब्र से भी निकाल के लाएंगे। किसान की लाठी जो है उसका दर्द जो है वो हमारे सीने में भी है। ये बहुत बड़ी बात जो है, मतलब लोकतंत्र में ऐसी बात आज तक की, ये तो एक जनरल डायर और नादिर शाही भी माफ़ कर दी इन्होंने जिस ढंग से मतलब लाठियाँ बरसाई गई। तो मेरा कहने का आपके माध्यम से यही है कि किसान जो शांति प्रिय ढंग से बैठे हैं, अपना आंदोलन कर रहे हैं, उनकी बात को मान लिया जाए और उनको राज़ी खुशी जो है कोई उनके सब्र का इम्तहान नहीं लेना चाहिए। कोई और घटना घटित ना हो इस देश में, क्योंकि आज जिस ढंग से देश जो है इस आंदोलन के माध्यम से सिविल वार की तरफ जा रहा है, मैं आपको आप प्रेस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ। और अगर कोई बात ऐसी अनहोनी बात हुई तो उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। किसानों की बात जब आपके हक में मैंने कानून बना दिया, आप कह रहे हो हमारे हक में नहीं है, वापस ले लो, तो वापस ले लो, किसी को नुकसान नहीं है। हाँ, नुकसान वापस लेने से है, पूंजीपति हैं उनके जिनके हक में कानून बना है, रात के अंधेरे में ऑर्डिनेंस ले आएगा। मैंने सवाल ये पूछा विधानसभा में, ऑर्डिनेंस लाने की क्या ज़रूरत थी? लॉकडाउन के अंदर रात के अंधेरे में अध्यादेश लाया गया। उस अध्यादेश को 3 महीने के बाद लोकसभा थी, डिस्कशन करवाते, पूरी तरह से चर्चा होती, पास होता है, फेल होता, जो भी होता, हर पार्टी के अपने वो आते, कुछ नहीं किया। रात के अंधेरे में लॉकडाउन के बाद उसमें ऑर्डिनेंस, फिर बगैर चर्चा के कानून पास करवा दिया। इसका हाँ विड्रॉ करने का नुकसान है पूंजीपतियों। तो पूंजीपतियों के हाथ में जिस ढंग से मतलब आज लोकतंत्र चला गया, उस बात को लेकर हमारी ये है, और उसी के उस दम पर जो है जिस ढंग से किसानों की ज़रूरत हो रही है। 9 महीने से किसान बैठा है, अब उसकी आंखों में आंसू हैं। आप कह रहे हो कि वो अन्नदाता है, उसके पैदा की हुई सारी दुनिया जो है, मतलब वेदों में भी, संस्कारों में भी, ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि भाई अन्न जब खाता है आदमी सुबह तो अन्नदाता को प्रणाम करना चाहिए।
तो कहाँ कहाँ गया अन्नदाता का सलाम, कित गया अन्नदाता की इज्जत, कहाँ गई अन्नदाता की मेहनत, कहाँ गया उसका खून पसीना जो उसने दुनिया अनाज पैदा करने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। तो हमारा कहें कि ये कानून अपनी हर्षधर्मिता और अपना अहंकार छोड़ के ये कानून वापस लिए जाएं और खुशी खुशी जो है वो किसानों को घर दे दिया जाए। ये दरअसल 1 साल से चल रहा है, MP हर बार साहब, लाठीचार्ज होता है, एक हर बार लाठीचार्ज होता है, हर बार की ये कहानी है। आखिर कांग्रेस कहाँ खड़ी है? कांग्रेस ऐसा है जी, कांग्रेस लोकतंत्र में जब जनता के ऊपर कोई भी किसी तरह का भी मतलब कोई उनके ऊपर किसी तरह का सरकार का प्रहार या किसी और तरह का कोई ज्यादती होती है तो लोकतंत्र में विपक्ष का है कि उसकी आवाज़ उठाएं, उसकी बात करें, उसका आंदोलन करें। हमने मेमोरेंडम भी दिए हैं, हमने राष्ट्रपति को भी दिए हैं, हमने गवर्नर को भी दिए हैं। अब भी इस प्रकरण में क्योंकि हमारे आदरणीय नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गवर्नर साहब का टाइम लिया है क्योंकि एक कृषि लैंड एक्विजिशन का बिल जो है पास इन्होंने किया है जिसमें किसान को उजाड़ने की और जो प्राइम लोकेशन हैं उनके ऊपर मतलब जिस तरह से पूंजीपतियों के हाथ में सारा PPP के माध्यम से देने की एक साजिश रची है जिस कानून के माध्यम से, उसके खिलाफ हम गवर्नर से मिलेंगे। टाइम हमने ले रखा है, जब टाइम देगा परसों परले दिन जो भी है 2, 3, 4 तारीख को, तो उसमें हम ये बात भी उठाएंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम इसके आंदोलन भी छेड़ेंगे क्योंकि किसानों के साथ तो ज्यादती हुई है, ये छोटी बात नहीं है। किसानों के ऊपर जो लाठी बरसी ये छोटी बात नहीं है। मतलब इस तरह से 300 जगह जाम लगे हैं उस दिन, मीनिंग देयर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ब्रेक डाउन। संविधान जो था वो टूट गया था। 300 जगह लोग मतलब रास्ते बंद थे। जिन लोगों ने शपथ ली है कि भाई हम जो है मतलब सबका जो है अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन, कहाँ जिम्मेवारियों का निर्वहन हुआ, कहाँ लोकतंत्र में मतलब चुनी हुई सरकार की जो वो थे वो कहाँ हुआ। तो इस बात को लेकर हम जहाँ तक भी जाना पड़ेगा ओपोजिशन पार्टी के माध्यम से हम जिस तरह से उस लाइन पर जाएंगे। आप खुद कह रहे हैं सिर्फ होके एक किसान की मौत हो गई, आप फिर कह रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो आप जरूरत नहीं मतलब इसमें हम करेंगे ना ये विपक्ष का मतलब है आवाज़ उठाना, आवाज़ उठाएंगे, विधानसभा में भी उठाई हैं, आगे भी उठाएंगे। मतलब जो भी मतलब पार्टी, क्योंकि मेरे अपने विचार हो सकते हैं, जो पार्टी फैसला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी है, लोकतंत्र, हमारे नेता हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हमारी अध्यक्ष हैं आदरणीय कुमारी शैलजा जी, जो फैसला पार्टी की तरफ से जिस ढंग से आएगा हम हाँ बताओ। तो आज सरकार ने 2500 दिन का लेखा जोखा प्रस्तुत किया है, उसमें कहा हमने भ्रष्टाचार पे अंकुश लगा दिया, खत्म कर दिया। दूसरा कह रहे हैं कि बेरोजगारी खत्म करने के लिए 82,000 लोगों को 2500 दिन में नौकरी दे दी हमने। देखिए सबसे पहले तो ये जो सरकार की आप बात कर रहे हो इसमें हमने अपनी मांग रखी इस मामले में, मगर साथ के साथ ये भी तय है कि सरकार इस करनाल की घटना के बाद और लगातार जो ये घटनाएं घटी हैं पूरे हरियाणा में, उसके बाद ये सरकार अपना नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का खो चुकी है। इसीलिए हम अविश्वास प्रस्ताव भी लेके आए थे। आज संख्या के बल के आधार पर चंडीगढ़ में तो इन्होंने विश्वास मत हासिल कर लिया हो, मगर जनता में सरकार के प्रति कोई विश्वास नहीं रहा। और एक बात और उसी विषय में मैं लाना चाहता हूं, क्योंकि आज करनाल के बाद हम कह रहे हैं कि नैतिक अधिकार खो चुकी है सरकार सत्ता में रहने का, कि क्या कारण है कि हरियाणा अकेला ऐसा प्रदेश है कि आंदोलन तो बाकी प्रदेशों में भी हो रहा है। ये पंजाब में, दिल्ली में जाने के लिए चले थे, अलग अलग दलों की सरकार है, पंजाब में कोई और है, दिल्ली में कोई और है, यूपी में कोई और है, राजस्थान में कोई और है। ये इन प्रदेशों के अंदर आंदोलन व्यापक है, मगर केवल हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जहां पे लगातार किसान पे बल का प्रयोग किया जा रहा है, किसान को निशाना बनाया जा रहा है। किसान की आवाज़ कुचलने के लिए ऐसा लगता है किसान विरोध के मामले में खट्टर साहब को मेडल लेना चाहते हैं। वो मेडल कहाँ से, अपनी हाईकमान के सामने लेना चाहते हैं, किससे लेना चाहते हैं, मगर लगातार कहीं पानी वाटर कैनन की बौछारों से,
कहीं आंसू गैस के गोले दाग के, कहीं लाठीचार्ज से, कहीं बैरिकेड लगाकर जिस प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने का, किसान को बारी बारी उकसाने का प्रयास की सरकार कर रही है, मैंने जैसे कहा, स्पष्ट रूप से नैतिक अधिकार सत्ता में रहने का ये खो चुकी है। अब 2500 दिनों पे आए। 2500 दिनों की उपलब्धि सरकार की ये है कि आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में देश में सबसे आगे है। और ये सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नहीं कह रही, वो तो कह ही रही हैं पिछले 2 साल से, मगर मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि वो सरकारी एजेंसी नहीं है, इसलिए हम उसको खारिज करते हैं। ये नीति आयोग कह रहा है। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स नीति आयोग की इस साल की रिपोर्ट है, उसके अनुसार बड़े स्टेट्स में, छोटे स्टेट अंडमान और लक्षद्वीप छोड़ के जो बड़े स्टेट्स हैं उनमें हरियाणा में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी। 25 दिनों का रिपोर्ट कार्ड भारत सरकार ने इनका अलग जारी किया है, नीति आयोग। अपराध में झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे, निवेश के अंदर 19वें नंबर पे। जो हरियाणा प्रति व्यक्ति निवेश में देश में 2013 में 2014 में देश में नंबर 1 पे था, वो आज 19वें नंबर पे निवेश में। गुजरात से तीन गुना प्रति व्यक्ति निवेश था, आज 19वें नंबर। त्रिपुरा, असम, वहाँ भी निवेश दर हरियाणा से ज़्यादा। और ये रिपोर्ट कार्ड है नीति आयोग का। तो हम खट्टर साहब का रिपोर्ट कार्ड देखें या नीति आयोग भारत सरकार का रिपोर्ट कार्ड देखें, और हकीकत यह है कि आज हर वर्ग इस सरकार से त्रस्त है। ऐसी कार्यशैली इनकी रही है। किसान आंदोलन कर रहा है 10 महीने, और देश में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार के रूप में सरकार ने अपना नाम स्थापित किया है। तो गरीब आदमी महंगाई और बेरोजगारी से आज गरीब आदमी के घर के बजट बिगड़ गए, उनको रोटी के लिए, अपने भविष्य को लेकर चिंता हो रही। तो छोटा व्यापारी, आर्थिक मंदी, जो हरियाणा की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, निवेश हुआ नहीं, आर्थिक मंदी से छोटा व्यापारी, कोरोना की मार उसके ऊपर अलग से, उसमें कोई राहत मिली नहीं। छोटा व्यापारी आज अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। तो सरकार के कर्मचारी, हर वर्ग का कर्मचारी इस सरकार से आंदोलन कर करके, इस सरकार से लड़ के इस निष्कर्ष पे पहुंच चुका है कि इस सरकार से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक बदलाव नहीं होगा हरियाणा में, तब तक कोई कर्मचारियों का अधिकार इस सरकार से नाउम्मीद हो चुका है। हर वर्ग, ये 2500 दिनों का इनका रिपोर्ट कार्ड है। और ये भी रिपोर्ट कार्ड है 2500 दिनों का कि मुख्यमंत्री जी अपने गृह विधानसभा क्षेत्र में जाते हैं तो किसान के लहू की कालीन पे चल के जाते हैं। उप मुख्यमंत्री अपने गृह क्षेत्र के अंदर शायद पहुंच भी ना पाते। ये इनका रिपोर्ट कार्ड है 2500 दिनों का। चंडीगढ़ में बैठकर आप बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं, मगर आज हरियाणा की जो परिस्थिति है, लोगों के दिलों में आपने जो जख्म दिए हैं, जो दर्द दिया है, उसकी जानकारी भी आपको लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी। देवेंद्र जी, गवर्नर एक संवैधानिक पद है, सत्यपाल मलिक जी के बयान को किस संदर्भ में देखते हैं? उन्होंने जो कहा सही कहा, मैं इस अंदाज में देखता हूँ। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे, सही कहा है। हम तो आगे कहते हैं नैतिक अधिकार ही खो चुके हैं सरकार सत्ता में रहने का। मुझे नहीं लगता कि केवल क्षमा से या माफ़ी से काम चलेगा। तो जो उन्होंने कहा सही कहा। अपने एक एसडीएम का संदर्भ दिया, क्या बाकी ऑफिसर्स हैं उनकी भी कोई लिस्ट तैयार की जा रही है? देखिए, अधिकारियों की, जो भी अधिकारी अपनी सीमाओं को लांघने का काम करेंगे, जो अधिकारी लोकतंत्र की मर्यादाओं की हत्या करेंगे सरकार को खुश करने के चक्कर में,
वो ये ना भूलें कि सरकारें आनी जानी हैं, ये सरकार जाएगी, आने वाला समय किसान और मजदूर का होगा, आने वाली सरकार किसान और मजदूर की होगी, और तब ऐसे अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। ये स्पष्ट रूप से लिख के ये अधिकारी अपने पास रख लें। इनकी कोई अधिकारी जो अपनी सीमाओं को लांघेगा, वो जनता भी नोट कर रही है और हम भी नोट कर रहे हैं। आप मांग करते हैं कि उन अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो या वो कर दिया दिनेश। उसमें हमने मांग करी है कि जुडिशियल प्रोब हो, और जो अधिकारी हैं, कोई बात नहीं देवेंद्र, तू क्यों टोके यार, कोई बात नहीं, मैं जो वो अपना जुडिशियल प्रोब हो और उनको अधिकारी को सस्पेंड किया जाए। यदि क्राइम की बात करें तो फरवरी में अखाड़ा हत्याकांड हुआ था, और अभी इसी हफ्ते जो है एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई है, तो उसका भी अभी तक खुलासा नहीं है। मैं एक और बताऊं आपको, ये क्राइम रिपोर्ट में जो झारखंड से नंबर 2 बता रहा हूँ, आप एक चीज़, नीति आयोग की जो SDG की जो रिपोर्ट है वो आप लोग को जो है कहते हैं, आप लोग उसमें वेबसाइट से निकालना। उसमें जो एक चीज़ आई नहीं, उसमें यह आया कि भाई शिक्षा में और निवेश में हरियाणा लुढ़का, हेडलाइन बनी कई अखबारों में, स्वास्थ्य में हरियाणा लुढ़का, कई चीज़ों में हरियाणा पीछे है। मगर ये एक चीज़ नहीं आई क्राइम की, जो मैंने कहा ना कि झारखंड के बाद दूसरे नंबर पे, और देश में सबसे पर 1 लाख पीपल मर्डर रेट हरियाणा में सबसे ज़्यादा। और आप देखिए उस रिपोर्ट कार्ड, और पंजाब से 4 गुना, मतलब पंजाब हमारे साथ लगता स्टेट है, तो मर्डर रेट इतना हाई, झारखंड से भी ज़्यादा मर्डर रेट, ओवरऑल क्राइम रेट में दूसरे नंबर पे है। तो ये क्राइम रेट क्यों बढ़ रहा है, कौन जिम्मेदारी? हरियाणा तो खुशहाल प्रदेश के रूप में जाना जाता था, हरियाणा तो देश में सबसे विकासशील प्रदेश के रूप में जाना जाता था। आप 7-8 साल पुराने समय को अगर आप याद करके देखें, जब हमारी सरकार थी, उस समय निवेश दर में नंबर 1 होता था, खिलाड़ियों में नंबर 1 होता था, पर जो है खिलाड़ियों के सम्मान में नंबर 1 होता था, प्रति व्यक्ति आय में नंबर 1 होता था, तब नंबर 1 हरियाणा का नारा था। अब बेरोजगारी और अपराध में नंबर 1, किसान विरोध में नंबर 1। देश के अंदर ये किस प्रकार का संदेश, 2500 दिन पे ये अगर अपनी उपलब्धि बताएंगे, तो मैं समझता हूँ ऐसे लोग उपलब्धि बनाएंगे तो ये आज हमें सबको मंथन का समय। देखिए, ये सवाल इन्होंने पहले पूछा था, मैं उस पर जानकारी दी। कांग्रेस पार्टी शुरू से हम लोग किसान आंदोलन के और जायज़ मांगों के, जो जिन मांगों को लेके किसान आंदोलन शुरू हुआ, और जिस शांतिप्रिय तरीके से, समझदारी से ये आंदोलन, क्योंकि हम इस आंदोलन में का नेतृत्व नहीं कर रहे, इसका नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा, किसान संगठन कर रहे हैं, हम इनका साथ दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। चाहे वो हरियाणा के हर धरना स्थल पे कई बार जाने की बात हो, चाहे वो हर प्रकार से जो टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर पे धरने लगे हैं उनमें सहयोग की बात हो, चाहे वो हर परिवार जिसने कोई किसान इन धरनों पे, धरना स्थलों पे खोया है, जिन जान की कुर्बानियाँ किसानों ने जो दी हैं, उनके हर परिवार में आर्थिक मदद, जो हमारी विधायक दल चौधरी उपेंद्र सिंह हुड्डा जी के आदेश अनुसार विधायक दल की तरफ से 2-2 लाख के आर्थिक मदद की आवश्यकता की बात हो, और हर उस परिवार के पे पहुँच के आंसू पोंछने की बात हो। मुझे दुख है इस बात का कि कोई सरकार का मंत्री छोड़िए, कोई भी और व्यक्ति, मैं समझता हूँ कोई और पार्टी इन परिवारों तक नहीं पहुँची, चाहे वहाँ तक पहुँच के उनके आंसू पोंछने की बात हो, चाहे संसद में सरकार को जब हमें मामला उठाने का मौका मिला तो सरकार को घेरने की बात हो, और नहीं मिला तो विपक्ष एकजुटता से सरकार से जवाबदेही की बात हो, चाहे विधानसभा के अंदर हरियाणा अकेला प्रदेश जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से जो लोग किसान हितैषी होने का दावा करते थे उनको बेनकाब करने की बात हो। हम पहले दिन से और आज तक किसान की जायज़ मांगों के साथ हैं। इस शांतिपूर्ण आंदोलन का पूरा साथ और समर्थन हमने दिया है और देते रहेंगे।
तो हम पूरी तरीके से इस आपने जो बात कही तो हम जो है साथ हैं, लेकिन हम इसके नायक किसान को मानते हैं। इस आंदोलन का नेतृत्व इसका किसान संगठन कर रहे हैं, इस आंदोलन का नायक किसान है। इस आंदोलन को पूर्णतः समर्थन हमारा बतौर देश के नागरिक, बतौर विपक्ष, बतौर नौजवान और बतौर किसान के बेटे के रूप में, और हम सभी इनका आंदोलन के साथ बतौर विपक्ष हम खड़े हैं। चंडीगढ़ में कहा था कि इस किसान आंदोलन का कृषि कानून के ऊपर में चल रहा है, कोई औचित्य नहीं बनता। दूसरा, जो पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज किया गया, उस पर कहा कि अगर किसान कस्ती फावड़ा से हमला करेगा तो पुलिस क्या करेगी? देखिए, जहाँ तक उनकी बात है वो मैं पहले भी जवाब दिया आपके आने से पहले कि जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, प्रदेशवासी उनकी बात को सीरियसली नहीं लेते, क्योंकि वो कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। कहते हैं समर्थन किसी और नाम से मांगते हैं और चंडीगढ़ में जाके सपोर्ट किसी और दल की कर देते हैं। तो उनकी बात पे कोई ज़्यादा विश्वास वाली बात, गंभीरता वाली बात है नहीं। कल वो ये भी कह रहे थे कि अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और उनकी जो माताजी हैं वो कह रही थी कि वो किसान थे ही नहीं वहाँ। तो उनकी बात को हम गंभीरता से, प्रदेशवासी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेते। हाँ सुनिए। इस तरह से पहले भी और कई एपिसोड हो चुके हैं जिसमें किसानों के जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको लाठीचार्ज हुआ, बल प्रयोग हुआ। तो उसके बाद किसानों के ऊपर, जैसे कल परसों वाले इंसिडेंट के बाद भी जो है अपना बहुत सारे किसानों के खिलाफ पुलिस केस रजिस्टर कर दिया जाता है। इसमें हाँ, सही बात है। इसमें ये भी जो मैं कह रहा था कि हरियाणा अकेला प्रदेश, किसी और स्टेट में बल प्रयोग नहीं हुआ। अकेला स्टेट हरियाणा जहाँ आंसू गैस के गोले छोड़े, अकेला स्टेट हरियाणा जहाँ वाटर कैनिंग हुई, अकेला स्टेट हरियाणा जहाँ रिपीटेड लाठीचार्ज हुआ, अकेला स्टेट हरियाणा जहाँ बैरिकेड्स बना के किसानों को बिठाया गया, और अकेला स्टेट हरियाणा जहाँ देशद्रोह के मुकदमे किसानों पे इतने बड़े पैमाने पे देशद्रोह के मुकदमे और बाकी मुकदमे बनाए गए। ये मैं वही कह रहा हूँ कि क्या मुख्यमंत्री जी किससे, क्या दिल्ली में बैठे अपने हाईकमान से या देश की जनता से, किससे सबसे बड़े किसान विरोधी मुख्यमंत्री और सबसे बड़े किसान विरोधी सरकार का किससे तगमा लेना चाहते हैं, किससे मेडल लेना चाहते हैं, ये भी हमें जानकारी दें। किसको खुश करने के लिए किसानों के साथ इस प्रकार से जाति हरियाणा में हो रही है, तब इस प्रकार से अत्याचार हरियाणा के अंदर किसानों की आवाज़ को कुचलने के लिए किए जा रहे हैं। आपको मंशा गलत लग रही है? आप क्या आपकी कोई डिमांड हाँ, है, कोई इस तरह की आशंका आपको? हाँ, मुझे बिल्कुल ये तो है ही। किस तरह? नहीं, जैसे आपके सामने सारी बात रखी कि नीति नियत है, किसान विरोधी नियत है। स्पष्ट रूप से सरकार की जो नियत है वो किसान विरोधी है। और जो मैंने शुरू में बात कही थी कि एक चीज़ स्पष्ट होगी जो हम शुरू से कह रहे हैं कि सरकार बार बार शांतिपूर्ण तरीके से बैठे किसानों को उकसाने का काम कर रहे हैं। और ये बात हम कहते थे, मगर ये जो जिस तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से करनाल में बैठे थे टोल पे, और जो लाठीचार्ज वहाँ हुआ, ये चेहरा बेनकाब हो गया, देश के सामने बेनकाब हो। नॉर्थ ईस्ट में बैठे जो एक गवर्नर साहब भी आपने जो बोला, तो देश में बेनकाब हो गया ये चेहरा कि सरकार उकसाने का काम कर रही है, सरकार छेड़ने का काम कर रही है। तो यही सवाल, और किस मंशा से सरकार कर रही है, ये बात स्पष्ट हो चुकी है। तो ये जो है, जो संवाद से कोई अगर कहीं भिन्न भिन्न राय हो तो संवाद से और आपसी सम्मान से उसका समाधान होता है। टकराव की स्थिति बारी बारी पैदा करके समाधान नहीं होता। लेकिन सरकार टकराव की स्थिति, ये सरकार को भी पता है, लेकिन टकराव की स्थिति बारी बारी पैदा की जा रही है। इसको लेकर मैं समझता हूँ हमें बहुत बड़ी चिंता है। कल जिस तरीके से आपने कहा कि डीएम का वीडियो भी वायरल हुआ, आदेश दिए कि इस चरण में लाठी मारो, एक आदमी की वहाँ मौत हो जाती है, कई घायल होते हैं, तो आप LLB भी किया आपने, तो ऐसी कोई धारा नहीं होती कि आप लोग FIR करवा सकते थे? देखिए, जो मेडिकल MLR कटवा रहे हैं उसके साथ, हाँ, वो तो बनी है। तो इसमें जो भी सारी बातें दिखवा के जो भी जिस प्रकार से भी जो संभव होगा, ये लड़ाई राजनीतिक तौर पे
कानूनी तौर पे सड़क पे, संसद में, विधानसभा में इस लड़ाई को जैसे भी लड़ने की जो बात आएगी हम लड़ने का काम करेंगे। देवेंद्र जी, तो सरकार की बात हो गई, किसान की बात हो गई, आम आदमी को कैसे देखते हैं? जाम लग जाते हैं, आम आदमी मरता है, बेरोजगार हो गए, किस तरीके से आम आदमी को देखते हैं? देखिए, वही जो ये आपका किस संदर्भ में सवाल है, फिर मैं उसका जवाब दूँ। आम आदमी, जैसे पीछे कोरोना काल में आम आदमी बर्बाद हो गया, फिर उसके बाद ये किसानों का धरना हुआ, उसके बाद अगर कहीं भी कोई प्रकरण होता है जाम लगा दिए जाते हैं। आम आदमी ये इस स्थिति के लिए जिम्मेदार कौन है? आप कैसे बात उठाएंगे? इस स्थिति आज जो हरियाणा प्रदेश विकास की पटरी से उतरा है, जो आज आम आदमी त्रस्त है बेरोजगारी से, महंगाई से, और जो स्थिति मैं कहूँगा नियंत्रण से बाहर हो रही है हरियाणा में, झूठी सुनहरी उपलब्धियां गिनवाने आज चंडीगढ़ बैठे हैं, वो हरियाणा में आए और यथार्थ देखें जो आप सवाल पूछ रहे हैं। सरकार के नेताओं की तरफ से कई बार बयान आए कि किसानों से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्ष पार्टियां ने भड़का रही। ये अनिल जी तोमर साहब ने क्या कहा? आपने तोमर साहब के शब्द सुने? उन्होंने कहा कि भाई हम ये 3 कानून वापस नहीं करेंगे, मांगे स्वीकार नहीं कर सकते, लेकिन बातचीत के लिए तो बात के लिए तो तैयार हैं, लेकिन बात मानने के लिए तैयार नहीं है। बात एक कान से सुन के दूसरे कान में निकालने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जब बात एक कान से दूसरे कान में निकालनी हो तो सुखी पात, चाहे आपको अगर ये पता चले कि मैं एमपी साहब से मिलने जाऊंगा, वो मेरी बात एक कान से सुन के दूसरे कान में निकाल लेंगे, तो सुखी चाय पीने थोड़ी आओगे नहीं। तो आप समझें, तो किसान भी सुखी पाए चाय जो है पीने क्यों जाए? तो जब अगर खुले दिल से बातचीत करें, ये कहें कि भाई हम खुले दिल से बातचीत करेंगे, तो किसान तो तैयार है। बातचीत संगठनों ने कहा है हम खुले दिल से बातचीत हो, बिना कंडीशन के बातचीत हो, उनको इनविटेशन मिले, हाँ, उनको टाइम मिले, उनको वेन्यू हो, भाई इस वेन्यू पे इस टाइम 30 जनवरी के बाद तो कोई टाइम नहीं है। 30 जनवरी योजनाओं पे भ्रम और भय की स्थिति पैदा कर रही है विपक्ष और कांग्रेस पार्टी। कौन सी योजना? मैं ये आखिरी तेरे को देता हूँ, कौन सी? ये जो अभी आप राशन वाली योजना, इनकी जो योजनाएं हैं, अभी आपने देखा होगा राशन पे फोटो आ गई, प्रधानमंत्री जी की और खट्टर साहब की फोटो आ गई। ये राशन कब से चल रहा था? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कौन से सन में स्थापित किया गया था? क्या ये इंदिरा जी के समय स्थापित किया गया था? क्या तब से चल रहा था राशन वितरण? क्या राशन डिपो तब से स्थापित देश में हुए थे? क्या हमारे समय दाल रोटी योजना थी जिसमें सरसों का तेल, दाल और चीनी भी थी जो इन्होंने काट दी गई, और उसके बाद जो बचा उसमें फ़ोटो लगा दी? ये तो पिछली चलती किसी योजना पे भी, ये तो सड़कों पे भी फ़ोटो लगाएंगे। अभी आप घर से ओपी के घर से निकलो तो जो है मोदी जी की फ़ोटो, उसके राइट लो तो खट्टर साहब की फ़ोटो, उसे लेफ्ट लो तो धनखड़ साहब की फ़ोटो। सड़क भी पहले से चल रही है, अब सड़क पे फ़ोटो लगानी बची है। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। अभय चौटाला हर बात आपको खट्टर साहब को लेकर कटाक्ष करते रहते हैं, कोई भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होती है सबसे पहले आप होते हैं, वो जवाब देंगे, वो जवाब उनसे पूछना ये बात। मैं समझता हूँ कि आज हरियाणा की जो है राजनीति में कोई जो है अपना, मैं समझता हूँ कि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, उसके लिए जो चिंता रहती है उनको, उनसे आप पूछें। उन्होंने तो बोल दिया सर, वो तो हमेशा यही बोलते हैं हुड्डा साहब को लेकर कैसे ऐसे कटाक्ष किए, पहले आपके भी नाम पर किए, व्यक्तिगत कटाक्ष करते हैं। कोई बात नहीं, हमारी अच्छा वो सारे हमारी वो भी चिंता कर रहे हैं, सरकार भी हमारी चिंता कर रही है, वो भी हमारी चिंता कर रहे हैं, अच्छी बात है।